ओपनिंग बैलेंस अब रहता है, जैसे याद है ना क्लोजिंग बैलेंस, क्लोजिंग करते हैं तो क्लोजिंग बैलेंस होता है और वही बैलेंस नेक्स्ट डे जाता है तो क्या होता है, ओपनिंग होता है। ओपनिंग बैलेंस के केस में बीडी लिखते हैं कि सीडी लिखते हैं, ये बताओ। बीडी लिखते हैं। ओपनिंग बैलेंस केस में क्या लिखते हैं, बीडी लिखते हैं। और क्लोजिंग बैलेंस के केस में क्या लिखते हैं, सीडी। अगर मान लो कि कोई डेबिट बैलेंस है, कौन सा बैलेंस है बेटा, डेबिट बैलेंस है, तो डेबिट बैलेंस किस साइड लिखेंगे, डेबिट साइड की क्रेडिट साइड, सॉरी डेबिट बैलेंस तो किस साइड जाएगा ना, क्लोजिंग में जाता है, क्लोजिंग ना क्रेडिट साइड फॉल करता है। अगर डेबिट बैलेंस है तो डेबिट बैलेंस का ओपनिंग डेबिट साइड जाएगा, डेबिट बैलेंस का ओपनिंग किस साइड जाएगा, और क्रेडिट बैलेंस का ओपनिंग किस साइड जाएगा, और डेबिट बैलेंस का ओपनिंग डेबिट साइड जाएगा, तो वहां लिखेंगे टू बैलेंस बीडी। क्या लिखेंगे बेटा, टू बैलेंस बीडी, जो फर्स्ट डे ऑफ अकाउंटिंग ईयर हो जाएगा। वही अगर क्रेडिट बैलेंस है तो क्रेडिट बैलेंस का ओपनिंग जाएगा क्रेडिट साइड, जहां लिखेंगे बाई बैलेंस बीडी। क्या लिखेंगे बेटा, बाई बैलेंस बीडी, ये ध्यान रखिएगा। अब जैसे ध्यान रखिएगा, डेबिट साइड में हम लोग क्या टू से डिनोट करते हैं, और क्रेडिट साइड में क्या डिनोट करते हैं बेटा, बाई। तो डेबिट साइड टू और क्रेडिट साइड नहीं होगा। ये देखिए कुछ समझ में आ रहा है। जैसे अगर हम बात करें जर्नल की, तो जर्नल क्या है, एक सीक्वेंस से रिकॉर्ड किया जाता है। सीक्वेंस समझते हैं ना, डे बाय डे। लेकिन जब लेजर करते हैं तो लेजर में क्या होता है, क्लासिफाई करते हैं। क्लासिफाई मतलब वेरिएशन, जैसे परचेज का परचेज अकाउंट का सिर्फ परचेज में जाएगा, सेल्स का सेल्स अकाउंट में। ये सब आपको सोशल मीडिया मतलब कि इंस्टाग्राम पे आपको मिल जाएगा, वहाँ देख लीजिएगा। और जो शॉर्टकट है मैं आपको इसको क्लासरूम में भी डाल दूंगा, जर्नल का ट्रिक, लेजर का ट्रिक। ये ट्रिक कब काम आता है, जब आप कहीं इमरजेंसी में कहीं देख रहे तो हाँ ये सब शॉर्टकट है जान के। लेकिन जब बार बार आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको फिर ट्रिक का आवश्यकता नहीं पड़ेगा। बार बार प्रैक्टिस करने वाले को कॉन्फिडेंस रहता है, थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर रहता है, हर चीज़ जानता है, समझ गए ना। अब जैसे यहाँ लिखा हुआ है कि जब भी हम लेजर बनाते हैं तो लेजर के लिए सबसे पहले आपको क्या फाइंड आउट करना है, हेड्स ऑफ अकाउंट। क्या फाइंड आउट करना है, जैसे कैश अकाउंट हो गया, सेल्स अकाउंट हो गया, बैंक अकाउंट हो गया, परचेज अकाउंट हो गया, कोई भी डेटर अकाउंट हो गया, कोई क्रेडिटर अकाउंट हो गया। तो यू हैव टू फाइंड आउट फर्स्ट ऑफ ऑल द हेड्स ऑफ अकाउंट फ्रॉम द जर्नल एंट्री, आइडेंटिफाई द अकाउंट्स विच आर इन्वॉल्व। जर्नल में अकाउंट इन्वॉल्व होता है ना, जैसे कैश अकाउंट, डेबिट टू कैपिटल अकाउंट में कैश अकाउंट हो गया और कैपिटल हो गया। दीज अकाउंट्स विल बी ओपनड इन द लेजर, और इसी अकाउंट को हम क्या करेंगे, लेजर में ओपन कर लेंगे। फिर स्टेप 2 में आपको क्या करना है, जैसे लेजर है तो दो पार्ट में बटेगा, लेफ्ट साइड और राइट साइड। लेफ्ट साइड को डेबिट नोट करते हैं, जिसको डेबिट साइड वहाँ पर क्या लिखते हैं, 2 लिखेंगे, और जो राइट साइड है क्रेडिट लिखाएगा वहाँ पर क्या लिखते हैं, बाई। अब जो अकाउंट डेबिट हो रहा है वो डेबिट में जाएगा, 2 साइड जाएगा, पार्टिकुलर्स में लिखेंगे। जैसे मान लो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल हो रहा है ना, सेम देखें 98,354,04,014 ये नंबर ना, काट दो तो वहां से 98,354 04,014 है ना। बंद ऑफ कर दिए थे क्या, पॉज किए थे ना। हाँ बुआ देखो यहाँ पे, तो यहाँ पर देखो जो अकाउंट डेबिट हो रहा है, जैसे कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल हो रहा है ना, तो कैश अकाउंट के किस साइड जाएंगे, डेबिट साइड। पार्टिकुलर वाले में क्या लिखेंगे, 2, बोलो बोलो बेटा, 2 कोरस्पॉन्डिंग अकाउंटिंग का नाम, ठीक है ना। अब देखिए वही क्रेडिट साइड में, तो जो अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, जैसे टू कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल हो रहा है, तो कैपिटल क्रेडिट हो रहा है ना, तो कैपिटल के किस साइड जाएंगे, क्रेडिट साइड, बाई। बहुत इजी है, एकदम इजी है, बट टाइम कंज्यूमिंग है। आप लोगों को 4 सवाल देते हैं, एक के पर लटक के जा सर, बहुत ज़्यादा काम करके आ गए सर, 7 पेज में 1 क्वेश्चन बनाया सर, 3 क्वेश्चन दिए थे, एक इस पे चल जाता। ये तो हम इतना था, वो 10th के बोर्ड के लास्ट डे भी हम नहीं पढ़ाई किए थे जितना आप जनरल डे में दे रहे हैं। लेकिन नहीं, आदत बनेगा, बनाइएगा। चलिए
हाँ, टेस्ट जब होगा ना तो टेस्ट में आप लोगों का लेजर जो है, टेस्ट में ना, टेस्ट जब होगा तब पता चलेगा। जैसे लेजर में प्रैक्टिस करते रहिए और क्या होगा ना वहाँ पे कि जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना स्पीड आपका जो है वो बढ़ेगा। चलिए, तो स्टेप 1 स्टेप 2 समझ गए ना। जर्नल जानते हैं, जैसे एग्जांपल में मान लो परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश हो रहा है। अच्छा, अगर तुमको जर्नल दे दिया जाए परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, इसका मतलब क्या हुआ होगा, क्या हुआ है, गुड्स खरीदाया है ना 10,000 का। तो अब मान लो परचेज अकाउंट बन रहा है, यहाँ पर कौन कौन सा अकाउंट इन्वॉल्व है, तो परचेज अकाउंट में क्या लिखेंगे, टू कैश। अब तुम यहाँ मत बोलना कि सर एलएफ का कॉलम, जेएफ का कॉलम नहीं है, वो जेएफ का कॉलम वो प्रेजेंटेशन के लिए रहता है, लेकिन किधर डेबिट साइड क्रेडिट साइड लिखेंगे, इस पे फोकस करना है, ठीक है ना बेटा। फिर आप कैश अकाउंट में क्या लिखोगे, बाय, समझ में। ये जो है ना मैं क्लासरूम पे डाल दूंगा, ऐसे डाला हुआ है वहाँ पर इंस्टाग्राम, तो इसको देखिएगा। इसको देखने से आपको ना थोड़ा सा उसमें कॉन्फिडेंस आएगा, फील आएगा। देखो ये हमने जस्ट बोला था कि ये एक टाइम कंज्यूमिंग वर्क, इसमें मेंटल वर्क है ही नहीं, यू हैव टू गिव द टाइम। अब अगर आपने एक क्वेश्चन बनाया यानी आपने घर पे 2 घंटा पढ़ा मैक्सिमम, ऐसा नहीं है कि नहीं बन सकता है। आप दीजिए 7 घंटा, कैसे नहीं बनेगा, बनेगा। आप बोले जैसे आप लोग बोलते सर एक ही क्वेश्चन बनाए, दूसरा क्वेश्चन इसलिए नहीं बनाए क्योंकि समय नहीं बचा। आप ये नहीं बोले कि सर डाउट है कि नहीं है। चलिए, यहाँ पर ये सब कहानी है। अभी हम आपको ना 3-4 ट्रांजेक्शन, अच्छा क्वेश्चन 1 तो सब लोग बना लिए हो, क्वेश्चन 2 कौन कौन बनाया है? क्वेश्चन 1 तो क्लास में ही कल करवा दिए थे ना, कल एग्जाम्पल करवाए थे, 2 दिए थे HW, तो 2 हो गया ना। 3 योर्स एंड नॉट ऑल, तुम लोग 4 किया है, अरे यार 5 किया है, नहीं डाउट है, ठीक है। वो BD वाला ना, ओपनिंग बैलेंस वाला ना, हाँ वो जैसे एसेट्स वाला है ना, तो 2 बैलेंस BD से शुरू करेगा लेजर में, और जो क्रेडिट है लायबिलिटी वाला है उसको बाय बैलेंस BD से शुरू करेंगे। तुम लोग 2 बनाई हो, 3 नहीं बनाई हो, बनाओ तो बनेगा कि नहीं बनेगा। अच्छा 3 में, अच्छा देखिए आगे के जो क्वेश्चन देखेंगे ना उसमें सिर्फ कुछ लेजर बनाना होगा। जैसे 3 में क्या है ना, एक काम करिए 3 नंबर का आप लोग जर्नल पास करिए सिर्फ, ठीक है। तुम लोग कर लियो लेजर, लेजर मानो ना, इसमें बनाओ ना लेजर। लेजर क्या क्या बोला है, सारा लेजर बोला है बेटा, प्रैक्टिस तो करना पड़ेगा, फर्स्ट टाइमर है ना आप लोग। इसको पॉज कर दो सामग्री। ये तो यहाँ पर जैसे लेजर बनाने, देखो लेजर हमने जस्ट बोला कि लेजर कोई ज़्यादा बहुत भारी भरकम नहीं है, क्या है वो, लेंदी समझ। तो यहाँ पर लेजर के लिए पहला स्टेप क्या है कि ट्रिक के पहले यू हैव टू फाइंड आउट द हेड्स ऑफ अकाउंट, है ना, क्या फाइंड आउट करना है। हाँ, लेजर में दिक्कत कहाँ होगा मैं बताता हूँ, कंपाउंड एंट्री वाले में थोड़ा परेशानी होगी, क्योंकि अभी जब फर्स्ट टाइमर है तो कंपाउंड, अभी जैसे हम लोग खुद से एक सवाल कर लेंगे, उस सवाल से उसमें हम कुछ ओपनिंग बैलेंस रखेंगे, कुछ कंपाउंड रखेंगे, कुछ सिंपल रखेंगे, मतलब ये मिक्सअप होगा। ओपनिंग बैलेंस जैसे क्लोज, ओपनिंग बैलेंस समझ रहे हैं ना, जो फर्स्ट डे कि ओपनिंग बैलेंस को लेजर में कैसे पुट करते हैं। और ये ध्यान रखिएगा जब ओपनिंग बैलेंस किसी एसेट्स का होगा या लायबिलिटी का, तो ये हमारा इक्वेशन पे होना चाहिए। किस पे होना चाहिए, इक्वेशन क्या होता है, A = C + L, एसेट = कैपिटल प्लस लायबिलिटीज, कोई दिक्कत नहीं है। एंड देन उसके बाद हम कुछ एंट्री देखेंगे, ट्रांजेक्शन देखेंगे जिसमें कंपाउंड रहेगा। सर कंपाउंड, हाँ कंपाउंड, जैसे मान लो गुड्स परचेज फ्रॉम राम 10,000, 50% में पेड बाय चेक, गुड्स परचेज फ्रॉम राम 10,000, 50% पेड बाय, तो यहाँ पर तीन अकाउंटिंग हेड बन जाएगा। क्या क्या बनेगा, परचेज अकाउंट बनेगा ना, राम अकाउंट और बैंक अकाउंट, तो ये कंपाउंड, तो यहाँ पर थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। और सिंपल तो जानते हैं, सिंपल करना आपके लिए अब लेजर में सिंपल वाला को लेजर में पुट करना आपके लिए भी सिंपल हो गया है। चलिए आइए यहाँ पे कॉपी, अभी आराम से लिखते रहना, ठीक ना, दिमाग को फोकस करना है कि क्या सर लिखा रहे हैं, क्या समझा रहे हैं। हाँ चलिए, मान लो यहां, अच्छा आज का लेक्चर क्या होगा, ओपनिंग बैलेंस है,
कैश का 10,000, डेटर का 12,000, बिल्डिंग का 2 लाख, फर्नीचर का 8,000। इसका सम कितना होगा बताओ तो, इसका सम बताओ, तुम भी करो। 2,30,000 है ना, वेरी गुड। चलिए यहां पर क्रेडिटर से आपका 30,000। चलो मुझे बताओ स्नेहा, कैपिटल कितना लिखेंगे यहां पे, बताओ। कैपिटल इजी है, वेरी गुड। कितना लिखेंगे कैपिटल बेटा, ये समझ में ना 2 लाख कैसे निकला, ए माइनस एल, ये आपका एल हो गया और ये क्या हो गया आपका, और ये जो है ओपनिंग बैलेंस है 1/4/2025 का है। द फर्स्ट डे ऑफ अकाउंटिंग ईयर और फर्स्ट डे ऑफ अप्रैल मंथ, द बैलेंसेस ऑफ एसेट्स एंड कैपिटल एज वेल एज liabilities, where the assets are cash, data, building and furniture, and your liabilities are creditor. Creditor is the external liability and capital is your internal liability. अब ये जो बैलेंस ये कौन सा बैलेंस कहलाएगा, ये बोलो बच्चा, क्रेडिट बैलेंस। तो क्रेडिट बैलेंस क्रेडिट साइड लिखाएगा। क्रेडिट साइड किससे डिनोट करते हैं बेटा, बाई से ना, ओपनिंग है तो बीडी, ओपनिंग है तो बीडी, तो बीडी से पहले क्या लिखेंगे, बैलेंस। तो क्या यहां पर यूज होगा बाई बैलेंस बीडी, कोई दिक्कत नहीं है। और ये सब कौन सा बैलेंस है बेटा, बोलो बोलो, डेबिट बैलेंस। देखो बोलोगे ना तो ये क्या ना, ये गला जो ना गला क्लियर होगा, जवाब दोगे कि कहीं भी हम सेमिनार में है, कहीं स्पीच दे रहे हैं, बीबीए कर रहे हो, एमबीए असाइनमेंट है, ये कोई सिनॉप्सिस सबमिट करना है, जब पोडियम पे आओगे, कहां पे आओगे, कहां पे आओगे, पोडियम पे, तो वहां पर क्या है, बोलना। जो जितना अच्छा बोल लेगा वो उतना अच्छा जाएगा आगे। आज देखिए आप जितने भी लोग को सक्सेसफुल को देखते हैं बोलने के कारण, किसके कारण, बोल। अब बोलने का तो ये नहीं कुछ बोल दो, प्रॉपर बोलो। क्या बोलो बेटा, प्रॉपर बोलो। चलो डेबिट बैलेंस, डेबिट बैलेंस में डेबिट साइड क्या लिखेंगे, 2, फिर क्या बोलो, बीडी। गलती हो गया, सीडी कब लिखते हैं, क्लोजिंग के समय में, नहीं समझे, सीडी कब लिखते हैं, क्लोजिंग के समय में, बीडी कब लिखते हैं, ओपनिंग के समय में, चाहे वो डेबिट बैलेंस हो या क्रेडिट बैलेंस हो। चलो दीज आर द बैलेंसेस। देखो ध्यान से, ये बैलेंस है, दिस इज नॉट द ट्रांजेक्शन, दिस इज नॉट द ट्रांजेक्शन, इट जस्ट द रिजल्ट, इट जस्ट द बैलेंस ऑफ द लास्ट ईयर, लास्ट मंथ, कोई दिक्कत नहीं है। तो सर ट्रांजेक्शन बताओ ना कुछ, चलो ट्रांजेक्शन बताते हैं। 4/4/25 को आपने रिपेयर करवाया, रिपेयर ऑफ बिल्डिंग, ₹2,000 खर्चा किया बिल्डिंग का रिपेयर में। हो सकता है कहीं प्लास्टर झड़ गया होगा तो उसका रिपेयरिंग करवा लिया। उसके अलावा 6/4/25 को गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट, हमने क्रेडिट में कितने का सामान खरीदा, 15,000। क्रेडिट मतलब क्या होता है, अभिनव तुम देख लो, क्रेडिट का मतलब उधार होता है, क्या होता है बेटा, और गुड्स का मतलब सामान होता है, क्या होता है बेटा, परचेज मतलब, वेरी गुड। तो उधार में सामान खरीदा, क्या होगा, कितने रुपए का, हाँ कॉमर्स लिए था ना, एक जो चैप्टर चल रहा है ना, ये अकाउंटेंसी है, क्या है, यहाँ पर क्या इन्वॉल्व है, मनी इन्वॉल्व, मनी का लेना, ठीक है। और यहां पर अब देखो 10/4/25 को गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट। अच्छा डायरेक्ट लेजर बताएं, सिखा देते हैं आज हम, जर्नल के बिना लेजर बनाना सिखाते हैं। मन में जर्नल करेंगे, हो जाएगा, हो जाएगा इजी। उसके बाद 20/4/25 पेड टू क्रेडिटर 5,000,
रिसीव फ्रॉम डेटर, सत्रह है जो, पर इसको नोट डाउन करिए, तो नोट डाउन करिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे यहां से हमें मान लो इससे हमको लेजर बनाना है, बन सकता है लेजर कि जर्नल एंट्री करके बना ले, जर्नल एंट्री करके बनाते हैं, ठीक है, जर्नल एंट्री करके बनाते हैं। लेकिन कल जो पढ़ेंगे हम लोग, कल हम लोग डायरेक्ट लेजर बनाना सीखेंगे। डायरेक्ट लेजर का मतलब ट्रांजैक्शन मिलेगा, उसे डायरेक्ट लेजर सीखेंगे, ये भी सीखना है हम लोगों को। बट सर आपने बोला कि सर जर्नल करके बताओ, तो बताते हैं। तो जर्नल करके बताते हैं, तो इसलिए हमको बनाना पड़ेगा क्या, जर्नल का कॉलम, बोलो हाँ है ना। जर्नल का फॉर्मेट बनाने आता है सबको? कितने कॉलम होते हैं जर्नल में, कितने होते हैं साहिल बताओ? 5 कॉलम होता है। तुमसे ही शुरुआत करते हैं, तुम अभी हमारे क्लास के सबसे शांत बच्चा है। बताओ 5 कॉलम का नाम बताओ। पार्टिकल नहीं होता है, पार्टिकुलर्स, 4F, LF, हाँ 4F नहीं होता मेरे बेटा, वो L होता है, 4 बोलता है। चलिए कितने कॉलम, 5 कॉलम, जानते हो ना। फॉर्मेट बनाइए जर्नल का, फॉर्मेट। अंश इसको हेल्प करो जर्नल के कॉलम फॉर्मेट बनाने में। स्केल है बेटा तुम्हारे पास, स्केल है? अच्छा तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है ना। अच्छा यहाँ से यहाँ 2-2 स्केल था, अभी 0 स्केल पे हम लोग आ गए। यहाँ 2 स्केल गायब हुआ यहाँ से। अक्षत कहाँ स्केल है? अच्छा आप बता सकते। अंश तुम्हारे पास स्केल है? चलो दोनों एक बनाओ, इसको बना के हेल्प करो। हम नहीं भी बनाएंगे तो काम चल जाएगा। चलिए अंश, सॉरी क्या अंश ना, इसको पहले हेल्प करो, पहले इसको लर्न खींच पाओ, बोलते हुए कि यहाँ पे पतला वहाँ चौड़ा होगा, बता के बताओ। पढ़ाई करो पढ़ाई। चलो हो गया। हाँ सानवी आप बताओ, ये जो यहाँ जो बैलेंस दिख रहा है एसेट्स कैपिटल लायबिलिटी का, इसका एंट्री क्या होगा? ये सारा डेबिट हो जाए क्रेडिट होगा? बोलो क्या एंट्री होगा? लेजर थोड़ी बना रहे हैं, लेजर में 2 और बाई लिखेंगे, 2 बैलेंस शीट बाई बैलेंस शीट। जर्नल एंट्री, जर्नल एंट्री याद है? ओपनिंग एंट्री बताए थे, क्या एंट्री बताए थे ओपनिंग एंट्री? वेरी गुड, सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री लायबिलिटी टू कैपिटल, यही ना बताए थे बेटा? बोलो ना हाँ है ना। चलिए इसका एंट्री लिखिए, ये फॉर्मेट भर लोगे ना, कॉलम ये सब भर लेना। यहाँ लिखो 1/4/25, ये डेट लिखो 1/4/25। क्या डेट, क्या एंट्री होगा? कैश अकाउंट डेबिट, कितना रुपया है बेटा? 10,000। डेटर अकाउंट डेबिट 12,000। बिल्डिंग अकाउंट डेबिट 2 लाख। फर्नीचर अकाउंट डेबिट 8,000।
टू क्रेडिटर अकाउंट 30,000 टू कैपिटल अकाउंट 2 लाख। चलो ये एंट्री करो। कहाँ है इसका कॉपी? लाओ करने दो, अभी खुद करेगा। देख देख करो, लिखो लिखो लिखो। इसका पैसा डालो, ये वाला पैसा इसमें डालो, यहाँ पे देख करो वहाँ पर। हो गया ओपनिंग एंट्री। चलो आराध्या इसका एंट्री बताओ। 4/4/25 का जो एंट्री है ट्रांजेक्शन है, रिपेयर ऑफ बिल्डिंग 2,000 रुपया, उसका एंट्री क्या होगा? बिल्डिंग का रिपेयर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, तो रिपेयर हमारे लिए एक्सपेंसेस है, बोलो हाँ है ना? तो इसको क्या करेंगे हम, और पैसा रिपेयर करवाए तो पैसा जाएगा ना, तो कैश क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है ना? तो इसका एंट्री करो 4/4/25 को। रिपेयर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 2,000। वो लिख रहे हो प्रॉपर एक लाइन इंटर, हाँ पूरा क्रेडिटर लिखो, देखो आराम से, यहाँ से दिख रहा है ना? नहीं तो वहाँ बैठ जाना, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, अरे मूर्ख बच्चा, ला कभी भी ऐसे बनाया ना तो ये लगता है तुम कहानी लिख रहा है। एक ऐसे लाइन खींचो, ऐसे नरेशन भी लिखना पड़ेगा, थोड़ा सा जगह बना के, ठीक है ना? ऐसे लाइन क्या नहीं खींच रहा है तुम। चलिए रिपेयर ऑफ बिल्डिंग का एंट्री हो गया, रिपेयर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट 15,000, ये तो ईजी है। अभिनव, चलो अभिनव मुझे बताओ बेटा, इसका जर्नल एंट्री क्या होगा गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट का? बेहतरीन जवाब आप दिया, परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर, कोई दिक्कत नहीं है बेटा। $15,000 इसका पैसा लिखा नहीं है, क्रेडिटर का पैसा यहाँ लिखो, यहाँ देखो लिखा हुआ है 30,000 यहाँ पर सामने, आराम से अंश इसको थोड़ा सा देखते रहना, नजर इस पर डालते रहना, ठीक है ना? तुम्हारी ओपनिंग पे ही है, कोई बात नहीं, ठीक ठीक। चलो 10 अप्रैल स्पर्स 10 अप्रैल का एंट्री बताओ। गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट, बहुत अच्छा जवाब आपने दिया। डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, बिकॉज हमने सेल किया है क्रेडिट में। कितना है? $25,000। चलो और ना, अब नेक्स्ट सवाल तुमसे पूछने वाले हैं। चलो हो गया। चलो अर्नब, अक्षत नेक्स्ट बारी तुम्हारा होगा।
20 अप्रैल का जो ट्रांजेक्शन है पेड टू क्रेडिटर 5,000 रुपया। बताओ अर्नव इसका जर्नल एंट्री, मुझे यहां तक सुना देना चाहिए, तुम अपने पास में बोलो, यहां तक आवाज आना चाहिए। भूल गया बेटा, कोई बात नहीं। चलिए ये क्वेश्चन चला था अक्षत पे, आप बताओ बेटा। बेहतरीन जवाब दिया आपने। क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू कि कैश, बिकॉज क्रेडिटर रिसीवर है। यहाँ पर क्रेडिटर क्या है बेटा, अब पैसा मेरा जा रहा है। देखो सुनो एक चीज और, अर्नब तुमसे मुझे कुछ कहना है और अक्षत को भी कुछ कहना है। अक्षत तो जवाब दिया है। देखिए अकाउंटिंग करते समय ना, सुनो बाबा प्लीज 2 मिनट रुक जाइए। अकाउंटिंग करते समय ना पहले आप अपने माइंड, देखो हड़बड़ा के जवाब नहीं देना है। आप लोग कोई एक्सपीरियंस नहीं है, यू आर ऑल द फर्स्ट लर्नर, फर्स्ट टाइमर है आप लोग, सब फ्रेशर है ना। तो यहां पर सुनो, स्पर्श अभी भी तुम लिख रहा है, अक्षत तुम लिख रहा है। अकाउंट्स में जवाब देते समय पहले सवाल सुनो, सवाल सुनने के बाद उस सवाल में देखो कौन सा अकाउंट्स इन्वॉल्व हो रहा है, वो ट्रांजैक्शन में दिख जाएगा। उस अकाउंट जो इन्वॉल्व हो रहा है उसमें ये देखना कि अब यहां पर कौन सा नेचर ऑफ अकाउंट अप्लाई होगा, पर्सनल होगा कि रियल होगा कि नॉमिनल होगा, या मॉडर्न अप्रोच से एसेट्स, कैपिटल, लायबिलिटी, एक्सपेंसेस, रेवेन्यू, यही ना देखना है। उसका देखो क्या इंपैक्ट पड़ रहा है, बढ़ रहा है कि, तब करो। तो बोलोगे सर इतना लंबा स्टेप में तो समय लग जाएगा, कोई समय लगेगा। माइंड जो है ना बहुत फास्ट कैलकुलेशन करता है जब आप प्रैक्टिस करते हैं। तो जितना, जब कोई भी सवाल का जवाब दो, हम ये नहीं बोलते कि फट से जवाब देना है, बेटा तुम टाइम लो, 30 सेकेंड लो, 40 सेकेंड लो। सर रुक जाइए, रिलैक्स कर दीजिए, मुझे पहले अपने कॉन्सेप्ट्स को माइंड में लाने दीजिए, देन जवाब देंगे। भाई ऐसे तुम्हारा कॉन्सेप्ट्स का डेवलपमेंट होगा, तुम्हारा ग्रोथ होगा, तुम्हारा फाउंडेशन स्ट्रांग होगा। फाउंडेशन समझते हो ना, जब तक अकाउंट्स का फाउंडेशन स्ट्रांग नहीं है होगा, तुम CMA MBA अच्छे यूनिवर्सिटी कॉलेज से नहीं कर पाओगे, फिर वो गड़बड़ा जाएगा। तो सिंपल बीकॉम करके रह जाओगे। सिंपल बीकॉम करने के लिए फिर कॉमर्स पढ़ रहे तो फिर हो गया, करियर का तो हो गया चौपट। कोई प्रोफेशनल डिग्री तो लेना पड़ेगा ना, स्किल डेवलप करना पड़ेगा। उसके लिए हमको क्या करना है, हमारे स्ट्रक्चर बेस को स्ट्रांग करना पड़ेगा। दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू दैट you have to focus on your concepts, nature of accounts, heads of accounts, rules of debit and credit, then you have to give the answer. Don't give answer immediately because you are fresher. Take time. जब तुम टाइम लोगे, जवाब दोगे, कॉन्सेप्ट डेवलप होगा, तुम जब एक्सपीरियंस हो जाओगे ना तो कोई सवाल पूछेगा तब फट से जवाब दे दोगे, है कि नहीं है। चलिए यहां डेटर टू सेल, तो अर्नब तुम तो पढ़ाई पे ध्यान दे बेटा। अब यहां पर है रिसीव फ्रॉम डेटर 17,000 रुपया, यही ना है। चलिए मैं किससे पूछूं, आराध्या। रिसीव फ्रॉम डेटर 17,000, बताओ इसका एंट्री, सोच के बताओ, कोई हड़बड़ी नहीं है, लेकिन सही बताना बेटा। नहीं, हम आप ही से पूछेंगे। आराम से, रिसीव फ्रॉम डेटर, कैश अकाउंट डेबिट टू, कैश अकाउंट डेबिट, क्यों कैश, क्योंकि ये आ रहा है, डेटर गिवर है। ऐसे बहुत अच्छा जवाब आपने दिया, ऐसे दीजिए। और ये नहीं कि क्वेश्चन को सर वो हम पे नहीं टाल के दूसरे पे, नहीं, आप तो ये एक्सपेक्ट करिए कि सर जितना जितना सवाल पूछना है पूछिए ना, सबके लिए तैयार रहे, ऐसा एकदम सैनिक बनो, बहादुर सैनिक। चलो, अरे बेटा हम लोग डेट कहीं गलत लिखे हैं क्या? अच्छा, इसका एंट्री ही नहीं किए, पेड टू क्रेडिटर बोल दिया था लेकिन इसका एंट्री हम लोग नहीं किए थे। 20 तारीख पहले एंट्री कर लो। क्या एंट्री बोला था, कौन बोला था, अक्षर बोला था ना। क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 5,000, उसके बाद 25/4 कैश अकाउंट डेबिट टू
17,000। उसको पॉज कर। अकाउंट, बिल्डिंग अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट, क्रेडिटर अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, रिपेयर अकाउंट, परचेज अकाउंट, सेल्स अकाउंट बनेगा। जितने अकाउंट्स इन्वॉल्व हैं उस सब का लेजर बनेगा। तो आई एम गिविंग यू 5 मिनट्स टू ड्रॉ द फॉर्मेट ऑफ ईच एंड एवरी लेजर बाय अप्लाइंग स्केल। एंड वो ध्यान रखिएगा उसकी जो लेंथ होनी चाहिए छोटा, वहां से 7-8 लाइन का लेजर का फॉर्मेट बनाइएगा। बन सकता है ना? बनाइए। कुछ हो गया क्या रे? हाँ ठीक है, ठीक है। चलो बच्चों, इतना में हो जाएगा कि जगह कम जाएगा मेरा? डेट, पार्टिकुलर्स, जेफ, अमाउंट, डेट, पार्टिकुलर, जेफ, अमाउंट। क्या 8 कॉलम हो गया क्या? देखो तो बेटा, देखो 8 कॉलम हुआ क्या? 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है ना? सीधा लाइन कौन बोला खींचने के लिए? चलो, कैश के बाद कौन सा अकाउंट है बेटा? कैपिटल अकाउंट, कैपिटल के बाद कौन सा अकाउंट है? बिल्डिंग। तुम नहीं बना रहे हो? स्केल नहीं है, कोई बात नहीं, बनाओ आराम से। चलो आराम, वेट करो, कोई दिक्कत नहीं। बिल्डिंग उसका डेटर अकाउंट है ना? ये ब्लैक दिख रहा है क्या? ब्लैक दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है।
क्रेडिटेड के बाद क्या है बेटा? फर्नीचर वाला कौन सा अकाउंट है? न्यूज सुनता है ना? फर्नीचर के बाद कौन क्या? रिपेयर अकाउंट ना? और अकाउंट है इसके बाद बेटा? अच्छा, परचेज सेल्स ना, ठीक हो जाएगा मेरा। बताइए, मेरा तो एक ही बोर्ड में हो गया सारा काम। बाबा ने आईपैड रहता ना तो वो भी कर देते तुम्हारा काम। लाइनें टेढ़ा हो गया, मिटाए कैसे? नहीं मिटेगा। चलो ये हो गया, परचेज अकाउंट हो गया। उसके बाद कौन सा अकाउंट है बेटा? सेल्स अकाउंट। और भी है, चलो अभिनव जी तुम्हारा कॉपी। एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ, 9 लेजर्स है। 10 है क्या? 8 है। ये पागल भी, चलो 4 गुना है रे। अच्छा ये हटाएंगे तो ये मिट जाएगा। चलिए कोई बात नहीं, आप सब है ना हमारे साथ। कैश का बैलेंस कितना था? मार खाएगा तुम, अभी तुम हमको तो फंसा दिया है। जनरल हटाएंगे तो ये हट जाएगा तो फिर गड़बड़ा जाएगा बेटा। कैश का बैलेंस कितना था? 10,000 था। सुनो सीरियस, तो कैश का जो बैलेंस 10,000 था वो डेबिट बैलेंस है, तो किस अकाउंट में जाएंगे? किस अकाउंट में? कैश अकाउंट में। साइड होता है डेबिट या क्रेडिट, डेबिट अकाउंट नहीं होता है, डेबिट साइड होता है। तो कैश अकाउंट में जाएंगे। अच्छा ये सब भर लो, पार्टिकुलर डेट सब लिख लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर सब जगह देखो, सब जगह DRCR लिख लेना, ठीक है ना, ऐसे ऐसे। डेबिट साइड में यहाँ पर क्या डेट लिखोगे? 1/4/2025। डेट कॉलम में क्या लिखेंगे? 1/4/2025। ओपनिंग बैलेंस है तो यहाँ पर लिखेंगे क्या बेटा जानते हो? टू बैलेंस BD। टू बैलेंस BD, डोंट यूज मोबाइल। टू बैलेंस BD 10,000 था ना, 10,000 अमाउंट में डाल दो। सबसे पहले सारा ओपनिंग बैलेंस ट्रांसफर कर दो एसेट्स का डेबिट साइड में। एसेट्स के बाद कैपिटल था ना, कैपिटल क्रेडिट साइड था ना, बोलो। चलो संभवी तुम बताओ कैपिटल में कितना बैलेंस है? कौन सा बैलेंस है? किस साइड लिखेंगे? क्या लिखेंगे? बोलो बोलो। बाय बैलेंस BD। डेट लिखोगे 1/4/25।
2,00,000 रुपया। होला होला। अब चलो, बिल्डिंग का बैलेंस कितना था? बिल्डिंग 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 भी 2,00,000 था। डेबिट क्रेडिट, तो डेबिट साइड लिखोगे 1,4, डेबिट साइड में लिखोगे क्या लिखोगे बेटा? 2, बैलेंस बीडी 2,00,000 रुपया। चलो, उसके बाद डेटर है। डेटर भी डेटर का बैलेंस बताओ, ओपनिंग बैलेंस डेटर का कितना था? किस साइड जाएगा? डेबिट साइड। क्या लिखोगे? पूरा बोल दो। डेट में क्या लिखोगे? 1,4, सबका ओपनिंग बैलेंस का डेट सेम रहेगा, 1/4/25। ओपनिंग बैलेंस का डेट 1 अप्रैल 2025 होगा। चलो, डेटर के बाद क्रेडिटर था क्या? फर्नीचर था? नहीं बोल रहा है कोई बच्चा। क्रेडिटर का बैलेंस कितना बताओ? क्रेडिटर का ना, क्रेडिटर का बैलेंस 30। किस साइड जाएगा क्रेडिटर का बैलेंस? क्रेडिटर का बैलेंस किस साइड जाएगा? क्रेडिट साइड। 1 अप्रैल 25 बाय बैलेंस बीडी 30,000 रुपया। फर्नीचर का डेबिट साइड बैलेंस होगा, एसेट्स है, क्या लिखोगे? 1/4/25 टू बैलेंस कितना है फर्नीचर? 8,000। इतना डालो पहले। क्या हुआ? 24-25 नहीं रहे। ये सब अब छोड़ दो, अभी सब जान। लिखो लिखो, कोई दिक्कत नहीं, आराम से लिखो, कोई दिक्कत नहीं। हो गया, ओपनिंग बैलेंस ट्रांसफर हो गया। अब और ट्रांजेक्शन पे। पहला ट्रांजेक्शन क्या था? बिल्डिंग का रिपेयर। रिपेयर ऑफ बिल्डिंग है ना था बेटा? पहला ट्रांजेक्शन क्या था? रिपेयर ऑफ। क्या एंट्री हुआ था? रिपेयर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। वेरी गुड। रिपेयर टू बिल्डिंग नहीं, रिपेयर टू कैश अकाउंट। अब रिपेयर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट हुआ तो यहां पर कौन कौन सा अकाउंट इन्वॉल्व है? कौन कौन सा अकाउंट? अब वही जाना है जो इन्वॉल्व, वहीं जाइए और कहीं जाने की जरूरत। तो कहां कहां जाएंगे? कौन कौन से अकाउंट में जाएंगे बताओ? रिपेयर अकाउंट और तो रिपेयर डेबिट है ना, तो रिपेयर के डेबिट साइड में डेट बताइए। डेट क्या है? 4 तारीख है ना, 4 अप्रैल। ठीक है, तो रिपेयर अकाउंट में क्या लिखेंगे? 2 साइड लिखेंगे ना बेटा। 2 क्या? 2 फिर बैलेंस बीडी टू कैश। ये ट्रांजैक्शन है, रिपेयर अकाउंट डेबिट टू कैश। बैलेंस बीडी ओपनिंग वाला जो एसेट्स और लायबिलिटी गया है, उसका जो 1 तारीख जो 4 तारीख से शुरू हुआ है, वो सारे ट्रांजेक्शन है। ठीक है ना, टू कैश अकाउंट। चलो बउआ, रिपेयर में चले गए। अब कौन क्रेडिट हुआ था? 2 अकाउंट इन्वॉल्व, रिपेयर और कैश इन्वॉल्व था। तो कैश अकाउंट में किस साइड जाएंगे? डेट क्या लिखेंगे? 4/4। क्या लिखेंगे? बाय। वेरी गुड, बाय रिपेयर अकाउंट। चलो अब बताओ, यहां तक हो गया? अभिनव बातें नहीं बेटा, फोकस। सावधानी हटी दुर्घटना घटी। शुरुआत के क्लास में पूरा सावधान रहिए, फोकस रहिए, कॉन्सेंट्रेट रहिए, डिसिप्लिन रहिए। उसके आने वाले सारे क्वेश्चन आपके लिए इजी पड़ेंगे। चलो हो गया? अंश हो गया? अक्षत बाबू, मानस जी,
आगे चले, चलो रिपेयर ऑफ बिल्डिंग के बाद क्या था, परचेज अकाउंट डेबिट टू, अब सोचो कौन कौन अकाउंट इन्वॉल्व है, और परचेज अकाउंट, और तो परचेज अकाउंट में जाओ, किस साइड जाओ, बेहतरीन, परचेज अकाउंट में गए डेबिट साइड, डेट बताओ 6/4, टू साइड जाएंगे, टू क्या लिखेंगे, क्रेडिटर अकाउंट, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। कितना रुपए का परचेज है, 15,000 रुपया। दूसरा अकाउंट कौन इन्वॉल्व है, क्रेडिटर अकाउंट, कौन है बोलो बेटा तुम भी, क्रेडिटर अकाउंट, क्रेडिटर क्रेडिट हुआ ना, किस साइड जाएंगे, 6/4, क्या लिखेंगे, बाय परचेज अकाउंट 15,000, ऐसे आराम से तुम भी लिखोगे, लिखते जाओ। चलो हाँ फॉर्मेट बनाया ना, अब इसको पहले पुट करो, यहाँ पर जो ऊपर में क्रेडिट साइड में लिखा हुआ है इसको लिखो आराम से, धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। चलो अब बताओ, परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर हो गया, उसके बाद क्या था, डेटर अकाउंट डेबिट टू, अब मुझे बताओ, तुम बताओ साहिल, तुम बुआ, तुमसे हमको उम्मीद है क्योंकि अभी सबसे तुम पीछे मतलब सबसे खराब परफॉर्मेंस तुम्हारा ये भी है। डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल्स हुआ, तुम मुझे जवाब देना कौन कौन सा अकाउंट्स इन्वॉल्व है, ये बताओ। वेरी गुड, डेटर अकाउंट और सेल्स अकाउंट। डेटर डेबिट है कि क्रेडिट है बता, वेरी गुड, डेबिटर डेबिट है, किस साइड जाएंगे डेटर अकाउंट में, बेहतरीन, डेबिट साइड में, डेटर अकाउंट पकड़ लिए, डेबिट साइड चले गए, क्या लिखेंगे बोलो, सही जवाब, टू, ऐसे जवाब देना है, बोल बोल के, घर पे बोल बोल के पढ़ेगा, घर पे क्या घंटा लगातार, 3 घंटा, कितना घंटा लगातार, एक बार में, ऐसा 4 बार करना है तो 12 घंटा करते चलो एक बार, डेट क्या है, 6 12 घंटा नहीं, 8-10 घंटा पड़ेगा, कितना डेट है, डेट कितना है 10। देखो ऐसा बच्चा हमको जवाब देगा ना तो हमको बहुत अच्छा लगता है। अगर ये जवाब प्रिया दे दे, मानस देता, हम वेरी गुड कहें, नहीं भी कहेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, लोग दे सकता, उम्मीद रहता है। अब साहिल जैसे नया बच्चा है, वो अगर जवाब दे रहा है तो ये इसके लिए वेरी गुड जरूरी है देना। क्या साहिल, सही बात गलत बात, गलत बात कितना का सेल्स हुआ है, अब अर्नब तुम पे अब आ गया खतरा, साहिल जी भी जवाब देने लगा है। चलिए सेल्स में किस साइड जाएंगे बेटा, क्या लिखेंगे, बाय डेटर अकाउंट 25,000। चलो अब अर्नब नेक्स्ट सवाल तुमसे ही पूछेंगे बेटा, वो डेटर टू सेल्स के बाद क्या एंट्री हुआ है, हाँ बोलो बोलो, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, क्या बोल देता है, जोर से बोलना, थोड़ा क्लियर क्लियर बोलना, जोर से। क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट में कौन कौन अकाउंट इन्वॉल्व है, वेरी गुड, क्रेडिटर अकाउंट और डेबिट कौन हुआ है, तो क्रेडिटर अकाउंट के किस साइड जाएंगे, डेबिट साइड जाएंगे, क्या लिखेंगे, वेरी गुड, और दूसरा कहां जाएंगे, कैश अकाउंट में, किस साइड, क्रेडिट साइड, क्या लिखेंगे, हाँ वेरी गुड, सही जवाब, कोई दिक्कत नहीं सबको। चलिए तो पहले जाइए क्रेडिटर अकाउंट में, टू साइड, डेट क्या हुआ, डेट 20, टू कैश अकाउंट करो, क्रेडिटर अकाउंट में कितना रुपया बेटा, 5,000 रुपीज। अब देखो जर्नल से लेजर या डायरेक्ट लेजर, अब लेजर आपको इजी लगेगा, प्रैक्टिस है, प्रैक्टिस, समय चाहिए, किसी भी चीज को समय दीजिएगा ना वो आसान हो जाएगा। पता है इंसान का ना दुख दर्द कोई भी चीज समय ठीक करता है, पता है ना, समय आप लोग जानते हो समय बहुत बलवान होता है कि नहीं, तो लेजर भी कहता है कि तुम मुझे टाइम दो, मैं तुम्हारे लिए इजी कर दूंगा। सुभाष चंद्र बोस का एक कोट था पता है, आजादी के लिए क्या था, तुम मुझे खून दो तो मैं तुम्हें, तो यहाँ पढ़ाई क्या बोलता है, तुम मुझे टाइम दो तो मैं तुम्हारे लिए आसान कर दूंगा। समय, सब जगह समय, आप कमजोर है तेज है उससे मैटर नहीं करता है, कंसिस्टेंट रहिए और टाइम दीजिए, ठीक है ना। चलिए दूसरा कैश में जाओ, क्रेडिट साइड,
20/4 बाय क्रेडिटर अकाउंट। कितना रुपया? एक बच गया है ना, कोई आके यहां पर फिल कर सकता है। आओ मानस, आराध्या, क्या अभिनव बोलेंगे तो दौड़ के आएगा। आ जा अभिनव बेटा, कोई बात नहीं, हमें ना। हाँ लास्ट, अब लास्ट बचा हुआ ना, आ जाओ आ जाओ। अभिनव खुद से करेगा, मैं डिस्कस नहीं करूंगा। आप लोगों ने बस आप लोग बताना कि अभिनव गलत किया है कि सही किया है। आपको पता है क्वेश्चन वहां से लेकर आएगा ना अपना आंसर। पूछो। एक्सप्लेन करिए बढ़िया से। माइक लिएगा तो माइक ले सकते हैं आप। सर बस चलो ये एक्सप्लेन कर रहा है, देखो ध्यान से। तब मुझे टीचर की उपाधि मिल गई है तो मैं बच्चों से सवाल पूछूंगा। मानस बताओ जवाब। टीचर की उपाधि, जवाब बताओ। अरे तुमको जवाब देना बेटा वहां पे। इतना आप जवाब दीजिए, आप जवाब दीजिए। क्या लिख रहा है? सर हम पहले बोले थे, मेरा हैंडराइटिंग समझ में नहीं आएगा। अरे तो उतना भी खराब, ठीक करो उसको, मिटाओ, गलत है वो। क्या लिख दिया ही ऐसे। वो जो साइड में जो कुछ भी लिखा है, साइड जो इसका कैश अकाउंट का साइड सिलेक्शन है, सही है गलत है? गलत है। कोई करेक्ट कर सकता है आकर? एनीवन? अंश आप आइए, आ जाइए, आ जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कॉन्फिडेंस। अभिनव तुमने जो एंट्री देखा, क्या एंट्री बोला गया था सबको? कैश अकाउंट डेबिट टू डेटर अकाउंट। डेबिट कौन हो रहा है अभिनव जी? अब आप यहाँ आइए, मेरे सामने आइए, आइए आप कैमरा पे आओ, अपने आप को करेक्ट करवा के जाइए, आइए जल्दी। इसका एक प्लस पॉइंट है डोमिनेट करना। मानस जवाब दो मुझे, ऐसे नहीं होता है ना, यू हैव टू गिव द आंसर। मानस तो अपना जवाब बनाया होगा। यहाँ पर डेबिट कौन हुआ है अभिनव बताइए? तो कैश कौन कौन सा अकाउंट इन्वॉल्व है? मुझे यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, इधर देखिए, इधर। हाँ, कौन कौन सा अकाउंट इन्वॉल्व है यहाँ पे? कैश अकाउंट और कौन डेबिट हो रहा है? तो कैश अकाउंट में जाओगे, किस साइड जाएंगे? आपका हाथ कहाँ पर पड़ गया था? वो तो कौन सा लैंग्वेज लिखा हमको भी समझ आ रहा है, पंजाबी लैंग्वेज है क्या वो? चलिए कैश अकाउंट के किस साइड जाएंगे बेटा? बिकॉज कैश डेबिट हो रहा है। और दूसरा जाएंगे डेटर अकाउंट में। किस अकाउंट में? किस साइड जाएंगे? क्रेडिट साइड। क्या लिखेंगे? बाई कैश। और यहाँ क्या लिखेंगे? टू गो। डेट क्या था? डेट क्या है? 25 अप्रैल। कितना रुपया है? पैसा कितना है? 17। डेटर किधर है जी? इधर है। चलो इतना सबका हो गया क्या? बैलेंसिंग करने आता है सबको? सबको खुद से करो, बैलेंसिंग खुद से करो, करो सब लोग। बउआ इसका टोटल कितना हो गया? 27। यही टोटल यहाँ लिखेंगे 27। खुद से कर लो बैलेंसिंग, ऐसे हो जाएगा। अब 27,000 से ये 5 और 2 7 गया तो कितना आएगा? 20,000। ये जो लिखा छोड़ दो, यहाँ लिखेंगे बाई बैलेंस। क्या लिखेंगे बेटा? CD। बैलेंसिंग करते हैं क्लोजिंग के समय में, वहां CD लिखते हैं। इसका डेट क्या लिखेंगे? 30 अप्रैल। यही हो जाएगा ओपनिंग 1 मई को। टू बैलेंस
बीडी कितना रुपया, 20,000 रुपये। कैश क्लोज हो गया है। अब कैपिटल अकाउंट का क्लोज करो, इजी है। कैपिटल अकाउंट 2 लाख यहां लिख दोगे, यही 2 लाख यहां लिखेंगे, यहां 30 अप्रैल लिखेंगे, टू बैलेंस सीडी 2 लाख रुपया, और यहां पर 1 मई को लिखेंगे बाई बैलेंस बीडी 2 लाख रुपए। उसका बिल्डिंग देख लो, बिल्डिंग का, हाँ क्या स्टोरेज फुल हो गया क्या, नहीं आ रहा समझ में, बैलेंसिंग नहीं आ रहा ना, वेरी गुड, बहुत अच्छा। इसके अलावा तो सबको आ रहा होगा क्योंकि तुम एब्सेंट की हो 3 क्लास। देखो ये मंथ है अप्रैल मंथ, क्या है, कौन सा मंथ है, अप्रैल मंथ है। तो अप्रैल मंथ के सारे ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने के बाद अप्रैल को क्लोज करेंगे। क्लोज करते समय लास्ट डे पकड़ा जाता है, कौन सा डे, तो अप्रैल का लास्ट डे कौन सा तारीख होगा, 30 तारीख होगा। तो हमें पहले साइड देखना है, कौन सा साइड ज्यादा है, कौन सा साइड, तुम्हें बताओ, मुझे बताओ बेटा, ये तो नहीं था, तो कैश अकाउंट का टोटल डेबिट साइड कितना था, 27,000, यही टोटल यहाँ लिखेंगे। अब क्या है ना कि इसके पहले 7,000 बैलेंस था, जो टोटल था क्रेडिट में, तो यहाँ पर बैलेंसिंग करने के लिए क्या किया जाता है ना, कैश अकाउंट का डेबिट साइड है 27,000 और क्रेडिट साइड कितना है, यही ना इंफॉर्मेशन था, तो इसका डेबिट साइड कितना ज्यादा है, वही बैलेंस कहलाएगा। टी सेफ अकाउंटिंग याद है, टी सेफ अकाउंटिंग, वहाँ से रिबेट करें बाई, तो वही बैलेंस हो गया यहाँ पर। उसी वक्त कैश कैपिटल अकाउंट कर लिए, बिल्डिंग अकाउंट कर लिए। बिल्डिंग का डेबिट साइड कितना है, 2 लाख जो ओपनिंग था, इसमें कोई ट्रांजेक्शन नहीं हुआ है, तो यही टोटल यहाँ लिख दो, बिल्डिंग में 2 लाख रुपया, यहाँ 30 अप्रैल को लिखो बाई बैलेंस सीडी 2 लाख, और यही यहां पर यूज कराएगा 1 मई को, सॉरी, टू बैलेंस बीडी 2 लाख रुपए। बिल्डिंग के बाद डेटर अकाउंट में आओ, डेटर का कौन सा साइड ज्यादा है चेक कर लो, हाँ बेटा, देखो यहां बिल्डिंग में पहले से 2 लाख 1 अप्रैल को था, ए बउआ बात नहीं प्लीज, बिल्डिंग में पहले से 2 लाख रुपए 1 अप्रैल को था ना, अप्रैल मंथ में बिल्डिंग से रिलेटेड कोई ट्रांजैक्शन नहीं हुआ, तो यही टोटल यहां पर आ गया, और जो टोटल लगाएंगे ना, यही टोटल आपको यहां पर लिखना पड़ेगा। अब चूंकि यहां कुछ नहीं लिखा हुआ है, तो यही ओपनिंग क्लोजिंग हो जाएगा, जितना था उतना ही रह गया, तो मंथ के एंड में भी वैल्यू इसका कितना रह जाएगा, 2 लाख रुपया रह जाएगा, इसलिए हमने बाई बैलेंस सीडी कर लिया, और यही 1 मई को चला जाएगा टू बैलेंस बीडी, यानी कोई ट्रांजेक्शन सीडी बीडी यहाँ पर कर लिए कि जो पैसा यहाँ पर, यही टोटल यहाँ पर लगाया, क्लोज कर। उसका जब डेटर में आते हैं, तो डेटर का टोटल डेबिट साइड का कितना है, 25/12 कितना होता है, 37,000। डेटर का डेबिट साइड का टोटल कितना है, 37 दिख रहा है, यहां देखो, फिर यही डेबिट साइड का टोटल हमको यहां पर 37,000 लगाना पड़ेगा, 37,000 रुपया। क्रेडिट साइड में कितना रुपया है, तो यहां बैलेंस कितना फॉल करेगा, बोलो ना, 20,000 फॉल करेगा। क्या लिखेंगे बेटा, बाय बैलेंस डेट क्या लिखेंगे, 30 अप्रैल, क्या डेट लिखेंगे, 30 अप्रैल। अब यही 30 अप्रैल चला जाएगा यहां पर 1 मई, क्या लिखेंगे बेटा, टू बैलेंस बीडी 20,000 रुपया, टू बैलेंस बीडी 20,000 रुपया। डेटर के बाद कौन है,
चेक करो, नजर दौड़ाओ, कहाँ पर क्रेडिटर का कौन सा साइड ज्यादा लग रहा है आपको? क्रेडिट साइड। कितना है टोटल बेटा? 45,000। यही टोटल यहां पर आ जाएगा 45,000। अब यहां पर 45 से 5,000 चला जाएगा तो कितना बचेगा? क्या लिखेंगे? 2, वेरी गुड, 2 बैलेंस शेडी 40,000। कितना डेट होगा? 30 अप्रैल। अब यही 1 मई को क्या हो जाएगा? बाई बैलेंस बीडी 40,000 का। अब क्रेडिटर बंद हो गया। फर्नीचर अकाउंट, अब देखो फर्नीचर में ना डेबिट साइड है, कुछ नहीं है, तो इसका सिर्फ ऐसे ही क्लोज करो। क्लोज करने के लिए इसका टोटल लगा दो तो 8 हो जाएगा, यहाँ भी टोटल लगा दो तो 8 हो जाएगा। चूंकि यहाँ पर बैलेंस नहीं, पैसा नहीं, तो यहाँ 8 लिख दो और क्या कर दो? बाई क्लोजिंग के लिए बाई बैलेंस CD 8,000 रुपये बस फिल करना है। इसका डेट लेकिन लिखेंगे 30/4। अब यही ओपनिंग यहाँ पर 1/5 हो जाएगा। 2 बैलेंस BD लिख लोगे? बोलो हाँ है ना? जगह नहीं, यहाँ पर लिख लेना है, कोई दिक्कत नहीं है। रिपेयर देखो, रिपेयर का डेबिट साइड 2,000 है, यहाँ 2,000 लिख लो। 30 अप्रैल लिख दो बाई बैलेंस CD 2,000 1/5 2 बैलेंस BD 2,000 रुपया। हाँ, सब ऐसे ही हो जाएगा। अब तो इजी हो गया ना। परचेज का टोटल लगा दो, यहाँ पर 15,000 है, यहाँ टोटल 15,000। अभी सबका कॉपी हम चेक करेंगे बउआ, ध्यान रखना। कोई बोलेगा कि नहीं कि घर से कर लेंगे तो बस छोड़ेंगे नहीं, हम यही करवाएंगे हम काम। बाई बैलेंस CD लिखोगे यहाँ पे 1/5। डेटेड, सॉरी सेल 25,000 यहाँ लिख दो। टू बैलेंस CD बाय बैलेंस BD। चलो पॉज कर देना। हाँ